जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, डियर पेरेंट्स। वंदे मातरम कोचिंग चित्तौड़गढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए 2024-25 के लिए जो स्पोर्ट राउंड था वो एंड अप हो चुका है। जिन बच्चों का एडमिशन होना था उन्होंने 11 तारीख को जो है एडमिशन करवा लिया है। उसके बाद जो है देखिए ये डेट जो है एग्जाम डेट सैनिक स्कूल 2025-26 के लिए 2025 और 26 के लिए जो एग्जाम डेट जो है उसके बारे में और फॉर्म डेट के बारे में जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 और 26 के लिए जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसके जो है क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एक डेट दी गई है भाई 10 तारीख से 30 तारीख के मध्य जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे और ये 5 बजे तक है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखो 30 तारीख लास्ट है, इसका मतलब इससे फॉर्म पहले जो है अपने को फॉर्म भर देना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एग्जाम के संदर्भ में एक डेट दी गई है और डेट के अलावा यहाँ पर क्या है कि देखिए जनवरी के बारे में कहा गया कि जनवरी में जो है एग्जाम होगा, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर समझने वाली बात है जैसे कि पिछली बार जो है एग्जाम जो है वो 5 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इस बार जो है जनवरी दी गई है। उसका कारण ये है कि हमेशा 2018 से मैं खुद तैयारी करवा रहा हूं, तो उस समय जो है 18 से लेके या अभी तक केवल कोरोना के समय जो है एक बार 7 फरवरी जो है एग्जाम डेट रही थी। इसके अलावा जो है हमेशा जनवरी फर्स्ट वीक संडे को जो है पेपर रहा। इस बार जो है इन्होंने पहले से ही जनवरी कह दिया है, इसका मतलब पेपर जो है जनवरी में होना तय। किसी कारणवश जो है एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो जो भी होगा गवर्नमेंट का आदेश होगा उसी अनुसार हमको चलना होगा। अब जो है यहाँ पर बात करते हैं सैनिक स्कूल फॉर्म जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो गए। 30 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। कम दिन दिया हुआ है। किसी के दिमाग में साहब एग्जाम इसकी फॉर्म की डेट बढ़ेगी क्या, बढ़ना या ना बढ़ना ये हमारे हाथ में नहीं। आपको फॉर्म के लिए जो टाइम दिया गया है उसमें आप फॉर्म भर दीजिए। दूसरी चीज ये जो है कि भाई इसमें इस बार जो है कुछ सिलेबस में जो है चेंज हुआ है क्या? सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, केवल जीके के संदर्भ में छोटी छोटी बातें जो है वो चेंज है। कुछ बातें जो है जैसे रीजनिंग में 6 क्लास के संदर्भ में टॉपिक ना लिख के एक अलग से बात लिख दी है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वही कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक वो के वही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं, इंग्लिश में नहीं। हाँ, लेकिन अगर बात करें 9th क्लास के संदर्भ में तो वहां सोशल में थोड़ा सा परिवर्तन है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब जो है यहाँ फॉर्म की बात हो रही है कि फॉर्म जो है 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में भरे जाएंगे, तो उसकी क्या प्रोसेस है उसके बारे में जो है पूरी डिटेल जो है आपको दी जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, आप जो है एक बच्चे का जैसे कि हम डेमो पूरा जो है यहाँ लेके भाई किस तरीके से फॉर्म कंप्लीट करना है वो आपको पूरी तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो आगे भी आप वंदे मातरम कोचिंग से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। अब आगे जो है आप देखते रहिए वीडियो। सीख लेते हैं अपन कि सैनिक स्कूल के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिखना है सैनिक स्कूल। गूगल पे जैसे लिखोगे कि सैनिक स्कूल रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन 2026, क्या लिखना है? सैनिक स्कूल न्यू रजिस्ट्रेशन 2026। आपके सामने साइट आ जाएंगी बहुत सारी, ठीक। आपको ये जो लिखा हुआ ना रजिस्ट्रेशन फॉर AISSE 2026 एग्जामिनेशन, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर ASI 2026 एग्जामिनेशन। इस पर जैसे क्लिक करना आपको ऐसा प्रारूप खुल के आएगा, ठीक है। 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको जो स्टेप टू स्टेप समझाया गया है PDF के माध्यम से, आप वो देख सकते हो, तो इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। दूसरा रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरा है कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो लॉगिन कर सकते हो। तो अपने को सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में ऐसा प्रारूप खुल के आएगा। सामान्य ओबीसी और जो डिफेंस है उनके 850 रुपए लगेंगे, SC ST वालों के लगेंगे 700 रुपए लगेंगे। ठीक है, सारे स्टेप अपने को पढ़ने, अगर आप टाइम है अपने पास, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए सारा कुछ दिया हुआ है आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करें और क्लिक है प्रोसीड कर दें। अभ्यर्थी का नाम, सबसे पहले नाम आया है अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट का, जो स्टूडेंट है उसका नाम भरना है आप। फिर उसके पापा का नाम भरना है, मम्मी का नाम भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फिर जेंडर भरना है। जेंडर में सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, आपको जेंडर में मेल है फीमेल है वो सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है आपको। दूसरा, वापस उसी को पुष्टि करनी है। अभ्यर्थी का नाम पुष्टि करना है, अभिभावक के नाम वापस पापा का नाम लिखना है, कंफर्म मदर्स नेम, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ और कंफर्म जेंडर। ठीक है। दूसरा, परिसर का नाम, वर्तमान पता, ठीक है, जो आपका एड्रेस है वो भरना है। सब लोकेलिटी, स्थायी मतलब आप कहाँ के, इंडियन यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट, देश इंडिया आ जाएगा, राज्य आप राजस्थान के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो वो आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, पिन कोड यहाँ पे लगाना। ठीक है, आपका मेल आईडी देना है, मेल आईडी देने के बाद में कंफर्म मेल आईडी करना है, वापस आपके मोबाइल नंबर देने, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, मतलब वही डबल मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, जो नंबर आपने यहाँ दिए हैं वही नंबर आपको यहाँ देने हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और सेम एड्रेस सेम है तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, आपका जो ऊपर आपने एड्रेस दिया है वो एड्रेस यहाँ नीचे भी आ जाएगा। पासवर्ड देना है, पासवर्ड कैसे देना है पासवर्ड मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम हरकेश है तो पूरा नाम लिख देना हरकेश @ आपके आगे की जो डेट ऑफ क्लियर है वो लिख देना। ठीक है, जैसे किसी का नाम कुंदन है तो कुंदन @ 1995 या फिर 204 आपका डेट ऑफ क्लियर लिख देना। उसके बाद में वापस वही पासवर्ड लिखें जो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेकंड इसमें भी वही कंफर्म पासवर्ड है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कि छोटा क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो रेड पिंक जो भी आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद में ये जो कैप्चा लिखा हुआ वो कैप्चा ध्यान से पढ़ना है, 94DD97। जैसे इसको यहाँ पे लिखोगे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में जो मोबाइल नंबर आपने दिए उस पर OTP आ जाती है। तो मैं फटाफट मेरा रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिलता हूँ आपसे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ से किया, जो शुरू में बताया था आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड का आ रहा था, एक आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का आ रहा था और एक इधर आ रहा था कि लॉगिन करना। पहले से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में जैसे मैंने पूरा कर लिया है, नाम आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गए और पासवर्ड जो मैंने लगाए थे वो आ गए। दूसरा काम क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म लिखा हुआ है वो इनकम्प्लीट बता रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है अपने को। क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट पढ़िए, तो पर्सनल डिटेल पे जाएंगे, राष्ट्रीयता इंडियन, जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जो जो डिटेल दी है वो सारी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपका जो स्टेट है, जैसे मेरा राजस्थान है, आप अपना कोई भी स्टेट हो, आप जिस स्टेट से हो आप अपना स्टेट भर सकते हो। मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान भर रहा हूं। कैटेगरी देनी, आप जो जिस कैटेगरी में आते हो, आप डिफेंस पर इसमें आते हो, आप सर्विसमैन में आते हो, ओबीसी NCL में आते हो, SC ST में आते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को देना। बाद में आपको वापस वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने दी। ठीक है, सब कैटेगरी अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल। वार्षिक आय आपको जो लिखना है वो लिख देना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या आपके माता पिता असम राइफल में सेवारत हैं? अगर आपके मम्मी पापा किसी एक कोई भी एक अगर असम राइफल्स में हैं जो जॉब कर रहे हैं तो आप यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है,
क्या आपका भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? आपका भाई बहन कोई भी पहले से अगर सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। ठीक है, आपको सैनिक स्कूल 2026 मतलब इस फॉर्म के बारे में आपको कहां से पता चला? सोशल मीडिया, रेडियो, आप जो भी कर सकते हो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एनटी वेबसाइट भी कर सकते हो या फिर आप अदर भी कर सकते हो। आप फिर वापस कैप्चा आ गया, ये कैप्चा भरना आपको एकदम सही से भरना है इसको। इतना बड़ा फॉर्म है, हर बात की पुष्टि 2 बार करनी पड़ती है। आर यू श्योर यू वांट ए सबमिट दिस सिलेक्शन? वाह, यस कर देते हैं भाई। आधार कार्ड, ठीक है, क्लिक करना है। वापस आधार कार्ड संख्या लिखनी है अपनी। एक बार संख्या लिखने के बाद में वापस इसको कंफर्म करना है, वापस लिख देंगे। ठीक है, वापस कैप्चा भरना है। और सबमिट और नेक्स्ट कर देना। ठीक है, सारी डिटेल आपको आराम से पेशेंस के साथ भरनी है, गलत मत भर देना। एनटीए के सबसे ये जो एनटीए संस्था है ना, ये सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि जब आप गलती कर दोगे ना तो फिर आगे जाके कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जो भी मांगा गया है ना वो आराम से पेशेंस के साथ भरना, क्योंकि बहुत बड़ा आधा घंटा लगने वाला है एक फॉर्म में। जिस कक्षा के लिए प्रवेश मांगा गया है, आप जिस कक्षा के लिए, मान लीजिए क्लास 6 के लिए, क्या आप वर्तमान में सूचीबद्ध नए स्कूलों में से किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हो? क्या आप वर्तमान में जो अभी स्कूलें हैं सैनिक स्कूल उसमें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो बताना चाहिए। तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, पसंदीदा सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश चाहिए आपको। एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में जहां पे आपको पढ़ाई करनी है उस स्कूल का नाम लिखना है। जैसे राजस्थान में अजमेर में है, अजमेर वाली स्कूल का मैं नाम भर देता हूं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ही कर देते हैं, जैसे हमारे सैनिक स्कूल चित्तौड़ में। ठीक है, परीक्षा का माध्यम सबसे बड़ा, पहले जब फॉर्म अप्लाई करवाते थे ना तो अल्फाबेट के हिसाब से दिए जाते थे कि हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है। आजकल सबसे अच्छी करती है कि आपको इंग्लिश मीडियम ऊपर ही दे रखा है। ठीक है, परीक्षा राज्य जो आपका सेंटर रहेगा वो आप कहाँ देना चाहोगे? तो राजस्थान है तो राजस्थान में ही देंगे। ठीक है, इस पे राजस्थान करना है। यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है। आप सिटी कहाँ, मतलब जो सबसे पास में रहेगी आपकी सिटी, आपके स्टेट में जो पहला स्टेट मैंने लगाया मेरा राजस्थान, आपकी एग्जाम सिटी जो आप देना चाहते हो, जैसे मैं झुंझुनू दे देता हूँ मेरा, वापस में मैं राजस्थान में, जब अपना राजस्थान में है तो दूसरे शहर में जाना क्यों? अजमेर दे देता हूँ। आप अपने अनुसार दे दीजिए, जिस स्टेट के हो आप, जिस डिस्ट्रिक्ट के हो आप, उस हिसाब से भरना आपको, है ना। जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे वैसे आप मत भरना, आपको सारा कुछ समझ के भरना है। एग्जाम सिटी आपको वापस देनी है, चित्तौड़ दे देता हूँ। वापस आपको राजस्थान, मैं राजस्थान से, तो राजस्थान से बाहर मेरे को जाना नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, मैं बीकानेर कर देता हूँ। ठीक है, वापस पूछा गया है पिता या अभिभावक का व्यवसाय क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। यहाँ पे है एग्रीकल्चर, बिजनेस, जो आपके पापा या मम्मी काम करते हैं वो लिख देना। ठीक है, मेरे पापा टीचर हैं तो गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है,
योग्यता उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। वापस कंफर्म करना है। माता का, मम्मी क्या करती है? मम्मी घर पे रहती है, हाउस वाइफ, उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है। आपके मम्मी और पापा की जो व्यवसाय है और क्या क्या योग्यता है वो पेरेंट्स को ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। फिर वापस वही कैप्चा आ गया, आपको कैप्चा भी बड़ा ध्यान से पढ़ना है। सेव और नेक्स्ट कर देना। यस, 3 चीजें अपनी आइडेंटिफाई क्लियर हो चुकी है। दूसरा, एग्जाम सेंटर डिटेल, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? एग्जाम सेंटर डिटेल जोधपुर कर दे भाई, हमें तो फॉर्म भरना। तो जैसे छोटी सी गलती हुई, इसने वापस फेंक दिया अपने को बाहर, वापस बाहर निकाल देता है। 9 और ये 10, 7 नेक्स्ट। यस, क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका अपने क्लास 5वीं के लिए भरा, सिलेक्ट कर दो। होने का साल 25, परीक्षा का नाम, क्लास 5, विद्यालय और शहर का नाम, आपके जो स्कूल का नाम है वो देना। मैं दे देता हूँ मेरे स्कूल का नाम, SS मोदी स्कूल। आपके स्कूल का नाम लिखना है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, समझ गए। कब आपने पास किया इसको? बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी केस अदर नहीं चाहिए, परीक्षा मोड, टोटल मार्क्स, सारा कुछ आपको जो मार्कशीट है वो पास में लेके बैठनी है और फिर ये पूरा डिटेल भरना है, ठीक है। मैं इसको ये कर देता हूँ और ये बताने का मकसद ये था कि आप गलती ना कर सको। मैं इसको फटाफट भर के बताता हूँ। हो चुका है। आगे का है एडिशनल डिटेल, ठीक है। क्या आप पहले सैनिक स्कूल के एग्जाम में शामिल हो गए हो? नहीं, यस तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के स्थायी स्टाफ के पुत्र या पुत्री हो? अगर आपके दादाजी, मम्मी, पापा, ठीक है, कोई सैनिक स्कूल में पढ़ाता है, टीचर है, एज ए फैकल्टी, तो आप यस कर देना, वरना नो कर देना। आपको फिर सिंपल सा कैप्चा भर देना है। बहुत बड़ा फॉर्म है, टाइम लगने वाला है, पेशेंस के साथ फॉर्म भरना आपको। 7 नेक्स्ट। यस, ये जो मेन चीज आ गई है दोस्तों, सैनिक स्कूल में पूरी डिटेल भरने के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक तो आपके फोटो में आती है, ठीक है। फोटो, अंगूठा और जो हस्ताक्षर है। जैसे फोटो आपकी कैंडिडेट का जो आप फॉर्म भर रहे हो उसकी फोटो मिनिमम 10 साइज की होनी चाहिए, 10 KB की होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 KB की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और जो थंब लगाना है, अब थंब का लेफ्ट है राइट है ये तो किसी ने बताया ही नहीं, यहाँ पे तो कोई सा भी थंब लगा सकते हो आप। इसके भी कम से कम 10 KB की फोटो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 50 KB की फोटो लेनी है JPG फॉर्मेट में, ठीक है। हस्ताक्षर जो आपके सिग्नेचर है, आप जो सिग्नेचर करते हो वो भी सेम है, 10 KB की कम से कम फोटो होनी चाहिए, 50 KB की ज्यादा से ज्यादा फोटो होनी चाहिए। इससे ज्यादा KB की अगर फोटो लोगे, 50.1 KB की भी फोटो लोगे ना, तो वो भी अपलोड नहीं होगी।
जिस कैटेगरी का आपने भरा है, SC ST जनरल OBC, आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी का प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र है वो देना, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो देना है। इसकी भी साइज दे रखी है कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, कम से कम 50 का, ज्यादा से ज्यादा 30 KB का होना चाहिए। ठीक है, यही मूल निवास फॉर्मेट की है कि कम से कम 50 KB का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 300 का होना चाहिए। लास्ट आता है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपलोड करना है, ज्यादा से ज्यादा 50 KB की PDF होनी चाहिए और कम से कम ज्यादा से ज्यादा 300 के और कम से कम 50 KB की PDF फॉर्मेट में ये तीनों करने। आपको कैटेगरी ये जो कास्ट कैटेगरी का है और मूल निवास और डेट ऑफ बर्थ ये तीनों PDF में करने, फोटो, अंगूठा, हस्ताक्षर ये तीनों आपको फोटो के रूप में अपलोड करने हैं। ठीक है, और जब लास्ट आप फोटो वोटो सब अपलोड करने के बाद में कैप्चा भरोगे, कैप्चा भरने के बाद में फाइनल सबमिट आएगा आपका, वो आएगा पेमेंट का। किसका आएगा? पेमेंट का। तो आप जिस कैटेगरी हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपका पेमेंट कट जाएगा। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है फॉर्म में, गलतियां नहीं करनी है आपको। गलती एक बार हो गई तो हो गई, सबमिट होने के बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पेशेंस के साथ पूरी डिटेल भरनी है। आपको कॉन्टेक्ट डिटेल तो जब आप भरोगे तब वो आ जाएगी। ठीक है, पर्सनल डिटेल आप लॉगिन करने के बाद में सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड है लास्ट सेशन अपना, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आपका जो फीस का सेक्शन आएगा वो फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट तभी होगा जब आप पेमेंट करोगे। ऐसे आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वंदे मातरम कोचिंग में कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।